और हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र सेनाधीश परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। पूरा हफ्ता आपने हम सबको संभाला और फिर से एक बार इस सुबह के सुंदर समय परमेश्वर इस प्रार्थना सभा में प्रभु परमेश्वर आपने हम सबको जोड़ लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके सामने उपस्थित होते हैं, तेरे लोग जो अपने अपने घरों में प्रभु परिवार सहित प्रभु परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए बैठे हैं प्रभु, उन्हें सबको प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा छू ले कि वो प्रभु परमेश्वर सही ढंग से बैठे और प्रभु भक्त है, प्रभु तेरे बच्चे हैं और तेरे बच्चे होने के नाते प्रभु परमेश्वर तेरे सामने तेरी स्तुति आराधना करने के लिए आत्मा और सच्चाई से प्रभु बैठे और प्रभु परमेश्वर तुझे धन्यवाद दे, तुझे गौरव और महिमा दे। प्रभु परमेश्वर मिलकर आज तुझे गौरव और धन्यवाद देने का दिन है प्रभु जी, और हम सब तुझे धन्यवाद देते हैं और सारे लोगों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको स्तुति और महिमा और धन्यवाद और प्रशंसा देता हूँ, क्योंकि आप महान है, आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप भला है परमेश्वर, दया का सागर तू है मेरे प्रभु पिता। आपकी स्तुति करता और आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। स्वर्गीय पिता, हालेलुया, आज की संपूर्ण प्रार्थना सभा पर तेरा आशीष मांगता हूँ प्रभु। मैं अपने आप को, मेरे परिवार को और प्रभु उपस्थित सारे लोगों को तेरे पवित्र हाथों में अर्पण करता हूँ। आज की सभा, आज का गायन प्रभु, आज की आराधना हम तुझे अर्पण करते हैं, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है और प्रभु आपने उपकार किए हैं, उन सारे उपकारों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, स्तुति और महिमा और सम्मान करता हूँ। मेरे प्रभु पिता, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो, तेरे लोग ओर से आशीषित हो और सबों को शांति मिले और प्रभु परमेश्वर सबों को भला और चंगा रखना और प्रभु तेरे लोगों की चारों ओर की बाढ़ लगा दे। जो भी प्रभु तेरा नाम लेकर प्रार्थना करते हैं उन सबों की तू सहायता रखवाई कर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। गाने की सभा चलाने वाले, गाने बजाने वाले सबों पर तेरा आशीर्वाद और अभिषेक मांगता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। सब लोग कहे आमेन। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக परमेश्वर का पवित्र नाम को स्तुति करते हुए कुछ तमिल गीत गाएंगे। उसने तमिल இந்த பாடல் ஆராதனை கீதங்கள் 549வது பாடல், ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே, 549 ஆராதனை கீதங்கள்ல 540வது பாடல்.
அன்பினாவியானவரே ஏற்பவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே ஏற்பவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே சீனாய் மலையினிலே இறங்கி வந்தவரே சீனாய் மலையினிலே இறங்கி வந்தவரே ஆத்மபோதம் தீர்த்தவாரும் இந்த வேளையிலே ஆத்மபோதம் தீர்த்தவாரும் இந்த வேளையிலே ஆவியானவரே அன்பினாவியானவரே ஏற்பவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே ஏற்பவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே நேசரின் பார்வினிலே இனிதாய் சாய்ந்திடவே நேசரின் பார்வினிலே இனிதாய் சாய்ந்திடவே ஏக்கமுற்றே திரும்பி வந்தேனோ ஏக்கமுற்றே திரும்பி வந்தேனோ பாதத்திலே ஆவியானவரே அன்பினாவியானவரே ஏற்பவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே ஏற்பவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே ஆவியின் மரங்களினால் என்னை நிரப்பிடுமே ஆவியின் மரங்களினால் என்னையும் நிரப்பிடுமே எழுந்து ஜொலிக்க என்னை ஊற்றுமே எழுந்து ஜொலிக்க என்னை ஊற்றுமே இந்த வேளையிலே ஆவியானவரே அன்பினாவியானவரே ஏற்பவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே ஏற்பவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே नामक प्रश्न उंडावदा है। परमेश्वर की स्तुति करते हुए और एक तमिल गीत गाएंगे। சாங் நம்பர் 121 ஜெபத்தோட்ட ஜெயதிங்கில 121வது பாடல் பரிசுத்த ஆவியே பக்தர் உன் துணையாளரே. எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம். கைகளை தட்டி ஆரவாரமாக உள்ளத்தில் ஆழத்திலிருந்து படிப்போம். சாங் நம்பர் 121 ஜெபத்தோட்ட ஜெயகீதங்கள் பரிசுத்த ஆவியே பக்தர் என் துணையாளரே. ஆமென். தீர்த்தவரே பரிசுத்த ஆவியே பக்தர் துணையாளரே
பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே கூட இருப்பவரே குறைகள் தீர்ப்பவரே தருபவரே விண்ணப்பம் செய்பவரே விடுதலை தருபவரே விண்ணப்பம் செய்பவரே சாட்சியாய் நிறுத்துகிறீர் சாட்சியாய் நிறுத்துகிறீர் சத்தியம் போதிக்கிறீர் தினம் சத்தியம் போதிக்கிறீர் பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே கூட இருப்பவரே குறைகள் தீர்ப்பவரே அதிசயம் காண்கின்றோம் அயல்மொழி பேசுகிறோம் அதிசயம் காணுகிறோம் வரங்கள் பெறுகிறோம் வளமாய் வாழ்கிறோம் வளமாய் வாழ்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே கூட இருப்பவரே குறைகள் தீர்ப்பவரே எதிராய் கொடி பிடிப்பீர் சத்துரு வரும்போது எதிராய் கொடி பிடிப்பீர் எக்காலம் ஊதுகிறோம் எக்காலம் ஊதுகிறோம் எதிரியை வென்றிடுவோம் நாம் எதிரியை வென்றிடுவோம் பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே கூட இருப்பவரே குறைகள் தீர்ப்பவரே பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே கூட இருப்பவரே குறைகள் தீர்ப்பவரே கூட இருப்பவரே குறைகள் தீர்ப்பவரே ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா आमेन கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாவதாக परमेश्वर का नाम को स्तुति करते हुए और एक तमिल गीत गाएंगे हालेलुया எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல் ஆராதனை கீதங்கள்ல 393வது பாடல் சாங் நம்பர் 393 பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே அழகான மணவாட்டியாய் அழகாக ஜொலித்திடுதே ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா எருசலேமே கோழிதன் குஞ்சுகளை ஏற்றனைக்கும் ஏகாந்தின் குரல் கேட்டே தாய் பறவை துடித்திடும் பாசம் கண்டே தாவரமாய் சிறகினில் கஞ்சமனே கனிவான எருசலேமே கனிவான எருசலேமே கனிவான எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே அழகான மணவாட்டியாய்
அழகாக ஜொலித்திடுதே. ஜீவதேவன் நகரினில் கொடி புகுந்தேனா, ஜியோன் மலை சீருக்கு சொந்தமனில் நீதி தேவன் நிழலடி சிறப்புதைத்தே. நீதிமான்கள் ஆவியில் மருதி நின்றே. மேலான எருசலமே, மேலான எருசலமே, மேலான எருசலமே, பரலோகம் விட்டிறங்குதே. அழகாக மனவாட்டியாய் அழகாக ஜொலித்திடுவே. சர்வ சங்க சபையினில் அங்கமனே, சர்வலோக நடுவரின் அருகில் வந்தே. பரிந்துரைக்கும் ரத்தத்தில் மூழ்கி நின்றேன். பரிவாரமாய் தூதர்கள் ஆடி நின்றார். ஆஹா என் எருசலமே, ஆஹா என் எருசலமே, ஆஹா என் எருசலமே, பரலோகம் விட்டிறங்குதே. அழகாக மனவாட்டியாய் அழகாக ஜொலித்திடுதே. விடுதலையே விடுதலை விடுதலையே, லோகமதி மோகத்தில் விடுதலையே. நாளிலும் சுய வாழ்வின் விடுதலையே. நாதனில் வாழ்வதால் விடுதலையே. சுயாதீன எருசலமே, சுயாதீன எருசலமே, சுயாதீன எருசலமே, பரலோகம் விட்டிறங்குதே. அலங்கார மனவாட்டியாய் அழகாக ஜெபித்திடுதே. கனிவோடு துடைத்திடுவார். என்ன மதியின் எங்கள் வீழ்த்திடுவார். மரணமில்லை, மனநோயின் துயரமில்லை, அலறல் இல்லை, அழுகாயின் சோகமில்லை. தலைநகராம் எருசலமே, தலைநகராம் எருசலமே, தலைநகராம் எருசலமே, பரலோகம் விட்டிறங்குதே. அலங்கார மனவாட்டியாய் அழகாக ஜொலித்திடுதே. ஆமென் அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா, ஆமென் அல்லேலூயா, ஆமென் அல்லேலூயா, ஆமென் அல்லேலூயா. ஹalleluya, ஹalleluya, Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. हम अगला गीत गाएंगे हिंदी सॉन्ग नंबर 343 पुराने पुस्तक में ओल्ड बुक सॉन्ग नंबर
3:43 हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्य कहेंगे, जो हमारे प्राणों का रक्षक है और जिसने अब तक हम सबको संभाल के रखा है। हम सब मिलकर उसकी स्तुति करेंगे और उसको धन्यवाद कहेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीचड़ से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीचड़ से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य करो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारे दृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारे सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। उसके राज्य के सब स्थानों पे यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। 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 हे मेरे मन यहोवा को धन्य
कहो ए मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, कहते रहो धन्य कहो, कहते रहो ए मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। Praise Jesus. Thank you, Lord. Song number 270 पुराने पुस्तक में 270 यीशु है सच्चा गडरिया, जो तमिल में गाया हम लोग हिंदी में गाएंगे। Song number 270 यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके भेड़े हैं। Thank you, Jesus. यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में चलता है, वहाँ पे उसके भाई घर में रहते हैं। वादी पहाड़ी में चलता है, वहाँ पे उसके भाई घर में रहते। ओह यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी। हो हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी। हो यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। ओ हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन,
नेट चला गया था, नेटवर्क नहीं था। जो आपको गाना कहा था, सॉन्ग नंबर 8। उसके बाद हम तेरे पास हम इस गाने में जाने वाले हैं। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु में। तू जो कह दे करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु में। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु
तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। सब मिलकर गाएंगे, सब मिलकर। आराधना यीशु तुझे। हर एक भाई बहन अपना मुंह खोलेगा। आराधना यीशु तुझे। अंधेरों ने जब घेरा ओ मेरे, प्रभु मुझको ले, मुझे डर ही नहीं है। हीरोन की सेना जब मेरे पीछे पड़ी, बचाता यीशु मुझको डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा ओ मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। हीरोन की सेना जब मेरे पीछे ओ पड़ी, है बचाता यीशु मुझको डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे। Come on everybody, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। ना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। हीरोन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। हीरोन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, बचाता यीशु मुझको डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। Come on everybody, अपने हाथ उठाकर गा सकते हैं। आराधना यीशु तुझे,
ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे. Come on, everybody, sing with me slowly. Oh, आराधना यीशु तुझे. जो कहते मैं करूं, तेरी बाहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु में. तू जो कहते करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे प्यारे यीशु में. आराधना यीशु तुझे, ओ यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, यीशु आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे. Hosanna, hallelujah, praise the Lord. Lord, we worship your holy name, O God. Continue to worship. Hosanna, hallelujah. प्रार्थना करें, आराधना करें. प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है. प्यारे भाइयों, अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, यहाँ वहाँ मत देखो. पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है. प्यारे भाई और बहनों, आराधना करो, आराधना करो. सामर्थ्य पाओ प्रभु से सामर्थ्य पाओ, प्रभु से उपस्थिति पाओ, शांति पाओ. हालेलुया. जरूरत है मेरे पास सिर्फ मुंह बंद करके मत बैठो, लेकिन स्तुति करो प्यारे भाई और बहनों. उसके बंद करके मत बैठो, स्तुति करो, आराधना. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hosanna, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, everybody, sing with us. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे, महिमा से तेरे जगत पर Hallelujah, 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 hallelujah. करुणा से तू नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है. Hallelujah, 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 hallelujah.
में तुझसा कोई नहीं, तुझको कोई प्रभु है ही नहीं। उठने में देखो बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। Sing with me. करुणा से तू नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Sing with us. मेरे साथ गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। हम हमारे सर्वशक्तिमान महाराजाधिराज परमेश्वर पिता तेरे सामने हम उपस्थित हुए हैं, और आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जितने लोगों ने आज प्रभु तेरे इस प्रार्थना में भाग लिया है, जिन्होंने तेरी आराधना की प्रभु जी, जिन्होंने सच्चे दिल से तुझे सराहा है प्रभु जी, जिन्होंने सच्चे दिल से तेरी आराधना और भक्ति की है प्रभु जी, उन सबों को तू आशीषों से भर दे, स्वर्गीय शांति से भर दे पिता। मेरे परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे उद्धार मसीह कलीसिया के सारे मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं। हर परिवार के लिए धन्यवाद देता हूं, हर कमजोर परिवार, बीमार परिवार के लिए मेरे परमेश्वर, दुख संकट कष्ट से जो परिवार जा रहे हैं प्रभु जी, उन सबों के लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, यीशु के नाम से। जितने भी लोग आज प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना सभा में जुड़े, उन सबों के सिरों पर तेरा आशीर्वाद मांगता हूं, उनके परिवार में तेरी शांति मांगता हूं परमेश्वर। हमारा भाई विल्सन जो गांव चला गया प्रभु परिवार के साथ प्रभु जी, उसके सफर में तो उसकी सहायता कर, उसे शांति में संभाल के रख परमेश्वर, सुरक्षित लेके जा, सुरक्षित लेके आ मेरे परमेश्वर प्रभु। उसके दुख संकट कष्ट में तो उसके संग रहकर उसके सांत्वना कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर जरूर तो उसकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु, हमारे दुख संकट में हमारे संग रहने वाला, हमारी सांत्वना करने वाला मेरा परमेश्वर। यू आर अ कंफर्टर गॉड। हालेलुया, तू सांत्वन करता परमेश्वर, दयालु ईश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, हालेलुया, करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया ओ मेरे प्रभु, जो तुझसे प्रेम करते हैं, जितना तेरा भय मानते हैं, उन पर उनकी हालेलुया प्रभु चौथी पीढ़ी तक प्रभु उन पर दया और करुणा करते रहने वाला मेरा परमेश्वर तू है प्रभु परमेश्वर। इन संकट के दिनों में, इस कष्टों के दिनों में, इस प्रभु परमेश्वर हालेलुया परीक्षा की घड़ी में हर एक भाई बहन को
धैर्य दे, हिम्मत दे, ताकत दे, बल दे, स्वर्गीय शांति दे प्रभु जी। और तू हम में से किसी का भी हाथ ना छोड़ परमेश्वर। मैं तेरा दास तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे लोगों का सेवक होने के नाते भले प्रभु हम एक साथ नहीं इकट्ठा होते हैं, लेकिन प्रभु मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर, कमजोर से कमजोर भाई बहन को प्रभु परमेश्वर तू संभाल रहे, तो उनके हाथों को प्रभु थाम ले और प्रभु उन्हें बुराई में, पाप में, दुष्टता में नहीं जाने दे प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु तेरे बच्चों को संभाल के रख। मैं जानता हूँ कि प्रभु तेरे आने का समय हो गया है, तो कभी भी आ सकता है, खुदारी का आवाज कभी भी हो सकता है और तेरी कलीसिया कभी भी उठाई जा सकती है, क्योंकि जो संकट की घड़ी है प्रभु जी, पूरे दुनिया भर में ये संकट, ये प्रसूति पीड़ाएं बढ़ रही है प्रभु जी। लोगों को खाने पीने के लिए नहीं है प्रभु जी, लोगों को नौकरियां नहीं है परमेश्वर, लोग प्रभु बीमारी से मर रहे हैं, लोग प्रभु चिंता से मर रहे हैं, लोग डर के मारे मर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर ऐसे हालात में जो कोई तुझे पुकारेगा तो उनके लिए प्रभु दौड़ आजा, हालेलुया। तो उनकी सहायता कर, तूने करुणा से हमें नया दिन दिखाया है प्रभु, ढाल बनकर हमारी रक्षा कर परमेश्वर, हालेलुया। जब हम गिरते हैं प्रभु तो हम हमें उठा ले प्रभु जी, हाथ पकड़कर हमें उठा ले मेरे प्रभु पिता। और मेरे प्रभु किसी भी भाई या बहन को प्रभु खाने पीने की किल्लत ना होने दे परमेश्वर, किसी भी मेरे भाई बहन को, एक भी परिवार को खाने पीने की किल्लत ना होने दे प्रभु। सबों की जरूरत पूरी करना, उनके काम धंधे करना, और परमेश्वर जहां भी वो फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, वहां किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से, कोरोना वायरस से उनकी रक्षा कर प्रभु जी। कोई भी भाई या बहन कोरोना वायरस से पीड़ित ना हो जाए, हमारे उद्धार मसीह कलीसिया का कोई भी भाई या बहन कोरोना वायरस से पीड़ित ना हो जाए, सबों की रक्षा करे यीशु। सबों पर प्रभु तेरा हालेलुया हाथ मांगता हूं प्रभु, सबों को तेरे पंखों तले मैं सौंप देता हूं प्रभु। तो हमारे लिए दृढ़ गढ़ और हालेलुया प्रभु मजबूत किला है मेरे प्रभु पिता, हालेलुया। तू हमारी छिपने की चट्टान है प्रभु जी। तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ, और आगे का सारा समय प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। जैसे तू चाहता है प्रभु वैसे तू मुझे और हम सबको चला मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद प्रभु, ये अद्भुत और सुंदर समय तूने दिया, जो उपस्थिति तूने दिखाई प्रभु हमारे लिए प्रभु, किसी भी सोने से या प्रभु परमेश्वर हीरे से की प्रभु परमेश्वर मोलवान है प्रभु, मूल्यवान है प्रभु जी। तेरी उपस्थिति प्रभु हमें चाहिए, और हम सबों को हर दिन हर समय तो तेरी उपस्थिति में चला मेरे प्रभु। हम पर दया कर, रहम कर, हमारे सारे पापों की क्षमा कर। जो भी भाई बहनों ने प्रभु परमेश्वर जो भी पाप किए हो प्रभु, अपराध किए हो, सारे पापों अपराधों की क्षमा कर, और तेरे लहू से हमें धोकर शुद्ध कर। और आज प्रभु हमारा ये आराधना, हमारी स्तुति प्रभु तू कबूल कर ले, ऐसी प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन। सब लोग कहे आमेन। आमेन। प्रभु धन्यवाद करते, सारी स्तुति तुझे देते हैं प्रिय परमेश्वर, और यहाँ भी तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सभी लोगों के लिए प्रभु जी, विशेष अनिल निखाड़े के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसी समय तू उसे कुछ बता रहा है परमेश्वर, और उसके बारे में प्रभु अच्छा कुछ देने वाला है उसे पिता। धन्यवाद अनिल निखाड़े और उसकी पत्नी सुप्रिया के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। विश्वास में आज तक तूने इस बच्चे को बचा के रखा प्रभु जी। प्रार्थना करते और विश्वास करते पिता परमेश्वर, जो कुछ अच्छा देने वाला है इस भाई को प्रभु जी, इस बच्चे को, अनिल निखाड़े को तू उसे दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। एक अच्छा खुश क्या है हम नहीं जानते प्रभु जी, लेकिन तू अच्छा कुछ करने वाला है अनिल के जीवन में प्रभु जी, कुछ उसे देने वाला है प्रभु जी। तेरी धन्यवाद, सारी स्तुति महिमा तुझे देते हैं परमेश्वर, यीशु राजा के नाम से पिता। आमीन और आमीन। Praise God. Psalm 30, भजन संहिता 30 को हम पढ़ेंगे। Psalm 30, भजन संहिता 30। धन्यवाद की प्रार्थना। मैं एक वचन पढ़ता हूं, आप दूसरा वचन पढ़े। 13 है ना? भजन संहिता 30। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। आप पढ़े। தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன், என்னை நீர் குணமாக்கினீர். हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है।
கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே அவரை கீர்த்தனம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்தத்தின் நினைவு கூர்தலை கொண்டாடுங்கள். क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है. कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद ही पहुंचेगा. நான் ஒரு காலம் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று என் வாழ்விலே சொன்னேன். हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था. जब तूने मेरा अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया. நான் குழியில் இறங்குகையில் என் இரத்தத்தால் என் காமுண்டு புழுதி உம்மை जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன், கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினேன். तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला. तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है. सब साथ में मिलकर, ताकि मेरी आत्मा கர்த்தாவே உம்மை और कभी चूप न रहे. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करूंगा. आमेन. आमेन. गवाही का समय है. ओके, हम लोग के पास गवाही है, अपना हाथों पर उठाएं और अपनी गवाही, जिनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किए हैं, वो अपना हाथ उठाए, ताकि आपका जो है आपको अनम्यूट किया जाएगा. या सिस्टर सोनामती के पास गवाही है. ओके, सोनामती को अनम्यूट करो ब्रदर. सोनामती को अनम्यूट करो ब्रदर. सोनामती को अनम्यूट करो. उनके यहाँ से करना पड़ेगा, जैसे नहीं हो रहा है. सोनामती को अनम्यूट करो. जैसे नहीं हो रहा है, उनके यहाँ से करना पड़ेगा. उनके मोबाइल से करना पड़ेगा, इधर से नहीं हो पा रहा है. ओके, उसका मतलब उसने कुछ किया नहीं. हाँ, उन्होंने अभी हो गया. ओके ओके, सोनामती चालू, बोलिए, शुरू करो. जोर से बोलिए. मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, एक हफ्ता से दवा लेती थी लेकिन आराम नहीं होता था. इसलिए 4 दिन में दवा एकदम छोड़ दी, दवा नहीं खाती. लेकिन प्रभु ने हमको संभाल कर रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ. रिपोर्ट में निकाले हम जो ब्लड टेस्ट किए, उसमें सब नॉर्मल आया. इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ. ना टाइफाइड, ना मलेरिया, ना डेंगू, ये सब कुछ भी नहीं. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ. और प्रभु हमारा जीवन में कार्य करता है, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ. जितने भाई बहन है प्रभु मानने वाले, प्रभु को वो कभी लज्जित नहीं होते. प्रभु को इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ. धन्यवाद देती हूँ सब भाई बहन को. ओके, सोनामती को बुखार था, तेज बुखार, गले में दर्द था और सीने में दर्द हो रहा था और बहुत परेशानी, डर जैसी स्थिति हुई थी. लेकिन हम सब प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए, और उसने जाकर अपने को चेक किया, उसके रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए. किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं निकली, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए. प्रभु को धन्यवाद दे रही है. प्रभु ने उसको बचाया. प्रेज़ गॉड, हालेलुया. ओके, और कोई है जिसको गवाही देना है? या सिस्टर पपा जैम को अनम्यूट करना वहां से.
ब्रदर राज को क्या होगा? ब्रदर राज, आपका आवाज नहीं है। या हो रहे ब्रदर भैया, ओके கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இம்மட்டும் எங்களை பாதுகாத்த தேவனுக்கு கொடாகொடி நன்றி. இந்த கொரோனா வைரஸ்ல எல்லாரும் தேவ பிள்ளைகள் அனைவரையும் பாதுகாத்த தேவனுக்கு கொடாகொடி நன்றி செலுத்துகிறேன். எல்லா குடும்பத்தையும் பாதுகாத்த தேவனுக்கு, சரீரத்தில் எல்லாருக்கும் நல்ல சுகபலனை தந்த தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரப்பா. நான் எனக்கு கண்ணு தெரியலன்னு ஆபரேஷன் பண்ணினேன். ஆபரேஷன் பண்ணது கண்ணே சரியா தெரியல. ஆனா நீங்கள் எல்லாரும் தேவ பிள்ளைகள் எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். आमीन, हालेलुया। या ब्रदर ट्रांसलेट करिए। उनकी गवाही ये था, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। हाँ, तो दिख नहीं रहा था। अभी 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 सब लोग, उनके विनती ये है, सब लोग से प्रार्थना है, थोड़े अभी थोड़ा कम दिख रहे हैं। उनकी आंखों ऑपरेशन करने के बाद सब लोग से विनती करती है, सब लोग उनसे उनके लिए प्रार्थना करें। ओके 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 ओके, यस। और कोई? सुमित भाई, सुमित को अनम्यूट करना। ब्रदर अनम्यूट कर लो, आप अपने आप अनम्यूट कर लो। ये तो अनम्यूट नहीं है, दादा फोन। ओके, बोलिए। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग घर में सेफ हैं, हर तरह से हम लोग खुश हैं। और 17 फरवरी को मैंने अपनी गाड़ी जमा कर दी थी कि अब मैं नहीं चला पाऊंगा, ड्राइवर भी नहीं मिल पा रहा था। अभी 24 जून को मैंने प्रभु की कृपा से फिर से गाड़ी मिल गई है और ड्राइवर रख के हम उसको चलवाएंगे, जिससे कुछ हमारा इनकम हो पाए, घर चल पाए। ये लॉकडाउन के दौरान हमने 4 महीना से घर का किराया भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मकान मालिक ने कुछ भी परेशान नहीं किया। ऐसा प्रभु की कृपा है, उन्होंने हमें आज तक संभाला है, बीमारी से, हर परेशानियों से बचा कर रखे। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज गॉड। ओके, और कोई है गवाही किसी की? और किसकी गवाही है? हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि हालेलुया 4 महीने हालेलुया लॉकडाउन का पीरियड में भी परमेश्वर मुझे और परिवार के साथ कोई कमी नहीं रखा, सब अभी तक चलाते हो रहा है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। खास करके कल हर भाई विल्सन और उनके साथ मेरा माँ भी गाँव गई है। कल हमने सोचा था उधर स्टेशन में कुछ चेकिंग वगैरह बहुत रहेगा करके, लेकिन वो सही इधर से पनवेल जाना पड़ा, पनवेल से ही ट्रेन था, तो यहाँ से वो लोग सही समय पर गए और ट्रेन में भी कुछ जो चेकिंग वगैरह हुई थी वो कर अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और विनती ये है कल उनको उतरने के बाद उधर कोई क्वारंटाइन वगैरह नहीं होना चाहिए और सही सलाम सही समय पर घर पे पहुंचने के लिए परमेश्वर मदद करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। आमीन। ओके, रजना करना और के 32:8 में लिखा है, நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன், उनमें என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன்। ऐसे लिखा, परमेश्वर ने ऐसे वचन लिखा है कि मैं तुझे सिखाऊंगा, तू जिस रास्ते पे जाना चाहिए वो मैं तुम्हें बताऊंगा करके परमेश्वर लिखा है। सचमुच इस लॉकडाउन के पीरियड में परमेश्वर हमारे साथ रहे। हमको लगा मतलब अचानक सब बंद हो गया, बच्चों भी सब अंदर ही रहना पड़ा, हमको घर के अंदर ही रहना पड़ा, तो वो टेंशन नहीं था, मतलब एवरीथिंग सब कुछ परमेश्वर लेके चल रहा था। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इस टाइम में भी बच्चे लोग भी हमको ऐसे लगा था कि बच्चे लोग कैसे रहेंगे लॉकडाउन में, उनको पढ़ाई है वगैरह कैसे होगा करके हम लोग सोच रहे थे, लेकिन पढ़ाई भी परमेश्वर अच्छी तरह वो चला रहा है। और इन लॉकडाउन के पीरियड में परमेश्वर के वचन पढ़ने को परमेश्वर ज्यादा वक्त दिया हमको, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और बच्चों को भी उन्होंने चलाया, वो वचन पढ़ने को उन्होंने सिखाया। मतलब बच्चे लोग अभी वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बैठ रहे हैं, और उनका जब ये गाना गाने का, परमेश्वर का आराधना करने का परमेश्वर को अच्छा वक्त दिया, अच्छी तरह वो ट्रेन करके लेके आ रहा है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जब सचमुच हम अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, वो सब कुछ ले लेता है, हमें अच्छी तरह चलाता है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ओके, मंडे को हम लोग दहानू चर्च में गए थे। 3-4 महीने के बाद हम वहाँ गए थे और मेरे साथ साथों के कुछ भाई थे
और परमेश्वर ने हमारा सफर बहुत अच्छे से आशीषित किया और उस गांव में हमारा मकसद था हम जाके उन लोगों से मिलेंगे, उनके लिए घर घर जाकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन हम जब पहुंचे तो कोई नहीं, एक भी नहीं था। लेकिन फिर कैसे पता नहीं, हम लोग जाने के बाद करीबन 40 से 50 लोग वहां जुड़ गए, प्रार्थना में आके बैठ गए। बहुत अच्छी प्रार्थना हुई, भाइयों ने वचन वहां बांटा, हम लोग ने भी उनको वचन बांटा और फिर सारे लोगों के लिए हम लोग ने प्रार्थनाएं की और वहां की कलीसिया बहुत अच्छी सुरक्षित है। और वहां एक प्रार्थना का भवन भी जो बन रहा है, आपने फोटो में देखा होगा। प्रार्थना करो कि परमेश्वर उनकी सहायता करे। उन्होंने क्या किया आपको बताना चाहता हूँ। नदी से रेती निकाले, पैसे नहीं थे भवन बांधने के लिए, वो चर्च बांधने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने नदी से रेती निकाली, सैंड, और वो रेती को बेच डाला 14,000 में, और उस 14,000 से उन्होंने उस नेचुरल भवन को बनाया। भाई मधुकर वहां सेवा करता है, मधुकर भी वहां बहुत मेहनत करता है, वहां आता जाता रहता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, विजिट करता है। मधुकर के लिए भी प्रार्थना करना कि मधुकर वहां की कलीसिया में जाता आता रहता है, वहां के लोगों के बीच में इस हालत में भी जाता है अपनी जान की परवाह न करते हुए। तो भाई मधुकर जो वहां प्रार्थना चलाता है, वो भी एक सेवक है, वहां सेवा करता है, उसके लिए प्रार्थना करना। और वहां अभी बहुत सारी जरूरतें हैं जो पूरी होनी है, तो आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर उसके भंडार से, उसके स्वर्गीय भंडार से वहां की जरूरतें पूरी करे, और वहां का जो भवन जो बांध रहे हैं प्रार्थना के लिए वो पूरा हो जाए। बहुत अच्छा स्थान है, नदी के किनारे है, सुंदर नेचुरल जगह है, घूमने लायक, और बच्चों को तैरने के लिए नदी में बहुत सारा पानी है, बहुत सुंदर जगह है। एक दिन आपको लेके जाएंगे जब चर्च पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उस दिन हमारा जाना आना प्रभु ने आशीषित किया, सुरक्षित वापस लेके आया, कोई भी समस्या नहीं हुई, आपत्ति विपत्ति से प्रभु ने बचाया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद, और आपकी सारी प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद। जो भाई मेरे साथ बाहर जाते आते हैं उनके लिए भी धन्यवाद कि वो भी अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे साथ आते जाते हैं। कोरोना का डर नहीं लगता है उन्हें कि अरे हम किसी गांव में जाएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी का डर नहीं है। क्योंकि अभी हमने गाया ना, राहों में जब अंधकार भी हो तो भी हमें डर नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। फिरौन की सेना हमारे पीछे भी पड़ी तो भी हमें डर नहीं, क्योंकि यीशु हमें बचाने वाला है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये सारी बातों के लिए और आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सपोर्ट के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद कि आपने प्रार्थना की, और ऐसी प्रार्थना करते रहना। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। समय बहुत कठिन चल रहा है, बहुत कठिन चल रहा है। आप न्यूज देखते होंगे, कहीं भी दुनिया के कोने कोने में कोई भी शांति नहीं है, और संकट गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और किसी के कंट्रोल में कोई भी चीज नहीं है। सारी बातें मनुष्यों के कंट्रोल से जा रही हैं, और अब सिर्फ परमेश्वर ही कंट्रोल कर सकता है, परमेश्वर ही छुड़ा सकता है। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं इस अंधकार के बीच में से परमेश्वर के लोगों के लिए ज्योति उदय होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहते हैं यशायाह की 60 अध्याय में 60 आइज़ाया 61 और 2 में कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश या तेरा उजाला आ गया है। देख पृथ्वी को, देख कि किस तरह पृथ्वी अंधकार से घिरी जा रही है, और गहरा घना अंधकार दुनिया के लोगों के ऊपर छा रहा है, लेकिन यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों पर यहोवा का तेज उदय होगा, और ये जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। हमारा मानना है कि जितना संकट गहराता जा रहा है, जितना अंधकार दुनिया को घेर रहा है, उतना ही प्यारे भाई और बहनों हमारा यीशु के पास पहुंचना जल्दी नजदीक आ रहा है, और हम उस काल में और दिन में रह रहे हैं। तो अपना हौसला, अपनी हिम्मत, अपना विश्वास, अपनी प्रार्थना, अपना आत्मिक जीवन, अपना जो अनंत जीवन हमको परमेश्वर ने दिया है, जो पहचान प्रभु ने हमें दी है, उसको बनाए रखना इन दिनों में। हालेलुया। ताकि परमेश्वर जरूर तुम्हारी सहायता करे, और यीशु जब भी आएगा तुम
सब उसके साथ जाएंगे, क्योंकि हमारी डेस्टिनी, हमारी निशानी ये दुनिया नहीं है, हमारी निशानी वो स्वर्गीय स्थान है, वो सियोन की नगरी है जहां हमें पहुंचना है। हालेलुया। सो प्यारे भाइयों और बहनों, दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जो दुनिया के लोगों के लिए हैं वही हम लोगों के लिए भी है। अब मैं कुछ वचन से बात करने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए एक परमेश्वर का प्रॉमिस है, वचन है जो हमें क्या सिखाता है हम सीखने वाले। लेकिन उससे पहले बच्चों का वचन का समय है। ब्रदर, आप बच्चों का वचन प्ले करिए। I am not looking at the right now. Because screen sharing, I am this one. Endures forever. Psalm 106:1. Respect. So that my question is also respect. आवाज नहीं आ रही है उधर कुछ? ओ वॉइस साउंड नहीं है ब्रदर। छोड़ दो उसको, बंद कर दो उसको। Chapter 5 verses 3, 4, 5. अभी से बच्चे दिख रहे हैं। अभी मैं नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा, नहीं देख सकते, नहीं दिखेगा। मैं दिखूंगा ना। For he is good, for his mercy endures forever. Psalm 106:1. वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैथ्यू 5 verses 6, 7, 8. धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नर्म है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मैथ्यू chapter 5 verses 3, 4, 5. The shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Psalm 91 verse 1 and 2. एक रिक्वेस्ट है भाई जैकब को अनम्यूट करके जो तमिल बाइबल पास्टर जो बताते हैं वो पढ़ने के लिए विनती है। तो जैकब, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord.
आपकी बारी है अभी पढ़ने के लिए. ओके. हाँ, ओके. Shall we pray? अपने बाइबल को खोलना. यिर्मयाह की किताब, बुक ऑफ जेरेमिया. आप यिर्मयाह की किताब 32 chapter 32. Okay. Yes. प्रार्थना करेंगे सबसे पहले. We will pray and then start. Okay, Pastor. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, तेरी स्तुति और महिमा और सम्मान करता हूं इस समय. स्तुति Hallelujah. आपने So, Father God, all of your love, your care, your grace, your mercy, and your God, presence of God, strengthen. Thank you for your wonderful presence, your grace upon me and all of us, O Lord. And Lord, now this is the time, O God, to hear your word, O God. And as I will preach your word, O God, Lord God, touch my mind and my brain, O God. And Lord God, hallelujah, anoint me hear your word, O God, hallelujah. हर एक बहन जो तेरे वचन को सुनेगा आशीषित हो जाए. अभिषेक प्रभु बोलने के लिए बल दे प्रभु. कुछ जैसे चाहता वैसे नहीं, लेकिन जैसे प्रभु तू चाहता है वैसे प्रभु हमसे बातें कर, और ये वचन तेरे लोगों के लिए आशीष का वचन हो जाए. यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और आशा. मेरा विषय है बैकग्राउंड नाइस. यस, मेरा विषय है आशा की प्रतिज्ञा, यानी कि प्रॉमिस ऑफ होप. There is a sound. Okay. बाकी सबको अनम्यूट करना. ब्रदर राज, आप खुद को भी अनम्यूट करके रखना. जब भी प्रॉब्लम होता है तो मैं बता सकूंगा. ठीक. ओके. या ओके, गुड. यस, ओके. कभी बीच में थोड़ा सा आवाज आ रहा है, साउंड हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन आप जुड़े रहना. वचन बताए तभी अनम्यूट कर लेता हूं मैं जैकब. इधर ही बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस. यस, ओके. सो आशा की प्रतिज्ञा ईश्वर को आशा दे प्रदान करता है, और हम जो जी रहे हैं पूरी तरह से आशा के साथ जी रहे हैं, और हमें इस आशा के बारे में देखना है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कौन सी आशा दे रहा है. देयर इज अ होप फॉर एवरी बिलीवर. हर एक विश्वासी को एक आशा है, उसी आशा के अंतर्गत हम लोग जी रहे हैं. और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है, इजरायलियों को किस तरह परमेश्वर ने आशा दी, और कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कौन सी आशा भविष्य में रखी है. तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जब आशा प्रदान करता है तो इसका मतलब कि हमारे लिए भविष्य में कुछ अच्छी बातें रखी हुई हैं. ओके. और हम देखते हैं कि परमेश्वर इन वचनों में, इस अध्याय में यिर्मयाह को परमेश्वर क्या सिखाता है. थोड़ी प्रस्तावना देता हूं, इंट्रोडक्शन देता हूं. इंट्रोडक्शन सुनिए, बाद में हम पढ़ेंगे वचन को. ओके. इंट्रोडक्शन ये है कि नबूकदनेस्सर राजा ने, जो बाबेल का राजा था, नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम को घेर लिया था. यहूदियों को घेर लिया था, और वे लोग, यानी कि यह परमेश्वर के लोग संकट में थे, परेशानी में थे, दबाव में थे, पीड़ाओं में थे, और इनको कैद करके रखा था. और परमेश्वर का वचन उस समय यिर्मयाह के पास आया,
और परमेश्वर ने उन वचनों में बहुत कुछ उसे समझाया कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या होगा। और परमेश्वर ने इन्हें नबूकदनेस्सर राजा के अधीनता में इसलिए कर दिया कि उन्होंने मिस्र देश में निकलने के बाद परमेश्वर ने उनके साथ जो भी बड़े बड़े काम किए वो सब भूल गए और परमेश्वर के इच्छा के विरोध में उन्होंने बुरा काम करना शुरू कर दिया। और परमेश्वर ने उन्हें कई बार दुनिया के दुष्ट राजाओं के अधीन कर दिया। जहां ये अध्याय तो अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइबल में परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहता है। मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ूंगा लेकिन कुछ वचन आपके लिए पढ़ूंगा। तो यहाँ परमेश्वर उन लोगों के लिए ऐसा वचन भेजता है कि मैं तुम सब लोगों को नबूकदनेस्सर राजा के वश में, अधिकार में करने जा रहा हूं, इसलिए कि तुमने मेरे विरुद्ध में पाप किया। परमेश्वर के लोगों ने, इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया तो परमेश्वर ने, और जो उन्होंने सुनना नहीं चाहा, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करते रहे, अन्य देवताओं के पीछे जाते रहे, तब परमेश्वर ने उन्हें इस अधीन कर दिया और वो उन्हें तकलीफ देता रहा। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की अपने लोगों को किसी परिस्थिति के अंदर या परिस्थिति के बीच में दे देता है, किसी के अधीनता में दे देता है, तो भी परमेश्वर उसके लोगों पर अधिकार करता है, नियंत्रण करता है और फिर भी वो दुख और संकट और कष्ट के घड़ी में भी उनको आशा प्रदान करता है। मेरा विषय है कि जिस स्थिति से दुनिया घिरी हुई है, जिस स्थिति से कलीसिया आज जा रही है, जिस संकट से कलीसिया जा रही है, उसके बीच में भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए आशा है। जैसे इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने आशा प्रदान की थी, वैसे तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी एक में आशा है। उसी आशा से तुम और हम प्रभु के लिए दुख भी भोग रहे हैं, संकट भी भोग रहे हैं, लेकिन अंत में हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। यहाँ 16 वचन से मैं ब्रदर को पढ़ने के लिए कहता हूं। पहले पढ़े 16 से लेकर 20 तक पढ़े, 16 से लेकर 20 तक, 60-20 ओके। रीड। நான் கிரைய பத்திரத்தை நேரியாவின் குமாரனாகிய பாருக்கினிடத்தில் கொடுத்த பின்பு நான் கர்த்தரை நோக்கி பண்ணின விண்ணப்பமாவது, கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, இதோ தேவரீர் உம்முடைய மகாபலத்தினாலும் நீட்டப்பட்ட உம்முடைய புயத்தினாலும் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினீர். உம்மாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை. 1000 தலைமுறைகளுக்கும் கிருபை செய்கிறவரும் பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை அவர்களுடைய பின்னடியார் பிள்ளைகளின் மடியிலே சரி கட்டுகிறவருமாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள மகத்துவமும் வல்லமையுள்ள தேவனே, யோசனையிலே பெரியவரும் செயலிலே வல்லவருமாயிருக்கிறீர். அவனவனுக்கு அவனவனுடைய வழிக்கு தக்கதாகவும் அவனவனுடைய கிரியைகளின் பலனுக்கு தக்கதாகவும் அளிக்கும்படி உம்முடைய கண்கள் மனுபுத்திரருடைய எல்லா வழிகளின் மேலும் நோக்கமாயிருக்கின்றன. இஸ்ரவேலிலும் மற்ற மனுஷருக்குள்ளும் இந்நாள் வரைக்கும் விளங்குகிற அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் தேவரீர் எகிப்து தேசத்திலே செய்து இந்நாளில் நிற்கும் கீர்த்தியை உமக்கு உண்டாக்கி। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। यिर्मयाह की प्रार्थना। जब मैंने मोल लेने को कि वह दस्तावेज नेरिया के पुत्र बारूक के हाथ में दे दी, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हरेक को उसके चाल चलन का और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इजरायलियों के वरन सब मनुष्य के बीच में वैसा करता आया है, और इस प्रकार तूने अपना नाम किया है जो आज के दिन तक बना है।
मैं पहले इस वचनों से बातें करूंगा, बाद में आगे बढ़ूंगा जैसा समय हमें मिलेगा, क्योंकि समय हो 11 बजे है। ठीक है, यहां परमेश्वर ने, यहोवा ने एक खेत खरीदने के लिए कहा था, जो उसने खरीदा। ओके, और उस खेत के जो दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को, उस दस्तावेज को उसके हाथ में, बारूक के हाथ में दे दिया, जो एक अधिकारी था। और ये उसने देकर उसको, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि इसे तू एक मिट्टी के पात्र में रख देना, उसके मिट्टी के पात्र में रखने के बाद यिर्मयाह ने यहोवा से प्रार्थना की और सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया? और उसने स्मरण किया कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, और परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का कार्य वो इसमें लिख रहा है, और परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर ने सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और वो कहता है तेरे लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। किस हालात में था? यिर्मयाह बंदी था, नबूकदनेस्सर राजा के वंश में था, और यिर्मयाह बंदी था। और इस बंदीवान में होते हुए भी यिर्मयाह परमेश्वर को स्मरण कर रहा है, और ये कह रहा है कि परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार तू है, तूने अपने बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, और तेरे लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। बहनों, आज जो बातें आपको कठिन लगती हैं, जो बातें हमें कठिन लगती हैं, हमारे प्राण, हमारी आत्माएं बहुत परेशानी में हैं, और आज की स्थिति और हालात को लेकर आपको और हमको लगता है कि हमारा आगे कैसा होगा, मेरे परिवार का कैसे होगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जिसने सब मनुष्य को और प्राणों को बनाया, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। यिर्मयाह याद करता है, स्मरण करता है कि परमेश्वर, जो तू आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Nothing is impossible with you। वो परमेश्वर को धन्यवाद देकर इस तरह से प्रार्थना करता है। वो कहता है कि तू हजारों पर करुणा करता रहता है, और अधर्मों का फल उनके बाद उनके वंश पर डालता है। परमेश्वर का स्वभाव है कि इनके बाप दादाओं ने जो पाप किए, पूर्वजों ने जो पाप किए, उसका बदला परमेश्वर उनके आने वाली पीढ़ियों पर भी डालता है। लेकिन उतना ही नहीं, जो अच्छा काम करते हैं उनके वंश पर परमेश्वर चौथी पीढ़ी तक और उनके आने वाली पीढ़ियों तक परमेश्वर दया और करुणा भी करता रहता है। अगर परमेश्वर दंड देता है तो परमेश्वर क्षमा करके आशीर्वाद भी देता है और आशा भी प्रदान करता है। हालेलुया। सो यहाँ इस प्रार्थना के बाद हम देखने वाले तरह परमेश्वर ने उन्हें आशा का वचन दिया, वैसे ही परमेश्वर तुम्हें और हमें भी आशा का वचन देता है। आप और हम जीते हैं आशा के साथ। क्या आशा है? कि एक दिन मेरा यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा और हमें ले जाएगा। हालेलुया। हम जी रहे हैं, इसी विश्वास से हम जी रहे हैं। आज हमें संकट है, परेशानी है, हमारी जरूरतें नहीं हो रही है, जरूरतें कई बार हमें कम पड़ता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लिए हम जी रहे हैं, इस आशा के साथ जी रहे हैं कि परमेश्वर एक दिन जरूर हमारी आशा को पूर्ण करेगा भी। तो यहाँ वो कहता है कि परमेश्वर वो वंश के लोगों को भी देता है, और तू महान और पराक्रमी परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा तेरा नाम है, तू बड़ी युक्ति करने वाला परमेश्वर है और सामर्थ्य के काम करने। प्यारे बहनों, आज ये दुनिया के लोग जिस तरह से अपने इस जगत के लोगों को अपने वश में रखने के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी युक्ति के साथ। ये कोरोना वायरस एक षड्यंत्र ऐसा कहा जाता है। ओके, तो अगर ये मनुष्यों की युक्ति है और इतनी सफल होती है, तो मैं कहता हूं हमारा परमेश्वर उससे भी ज्यादा युक्ति और बड़ी बड़ी युक्तियां करने वाला परमेश्वर है, और वो पराक्रमी परमेश्वर है, सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर। और आने वाले दिनों में मनुष्यों की नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर की ही युक्ति, यानी कि उसका प्लान, उसकी योजना
पूरी होगी और परमेश्वर अपने लोगों को दी हुई आशा को पूर्ण करेगा और परमेश्वर अपने लोगों को जरूर छुटकारा देगा। हालेलुया, Amen. Hallelujah. परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देगा। Hallelujah. बड़ी करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। ध्यान में रखना प्यारे भाई और बहनों, यहाँ जितने भी बैठे हैं, हमारे चाल चलन पर जितने भी सुन रहे हैं, सुनो, हमारे चाल चलन पर, हमारे आत्मिक जीवन पर, हमारे कामों पर, हम अपने घर में क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान में रखना। घर में है लेकिन जो भी हर एक व्यक्ति प्रार्थना में कितना बढ़ रहा है, क्या क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी नजर हमारे सारे चाल चलन पर है। हमारे हर एक काम को परमेश्वर देखता है और वो हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। Hallelujah. Hallelujah. आपको और हमको प्रतिफल चाहिए, फल चाहिए। तो प्यारे भाई और बहनों, हम अच्छा काम करना है, अच्छा चाल चलन चलना है, बुरा करके बुरा प्रतिफल नहीं, लेकिन अच्छा करके अच्छा फल हमें परमेश्वर की ओर से चाहिए। इजरायलियों ने गलत किया, पाप किया, उनके पूर्वजों ने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, मूर्ति पूजा की, व्यभिचार किया, सब कुछ गलत काम किया और उनके वजह से उनके संतानों पर परमेश्वर का क्रोध आ गया। जो अच्छा करते हैं उनके पूर्वजों पर, उनके पीढ़ियों पर, आने वाली पीढ़ियों पर परमेश्वर आशीष भी देता है, लेकिन जो बुरा करते हैं उनको भी वो फल भुगताता है। हमें परमेश्वर ने बुरा फल भोगने के लिए नहीं, लेकिन अच्छा फल पाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। तूने वो याद दिलाता है, परमेश्वर से कहता है कि तूने मिस्र देश में चिन्ह चमत्कार के और आज तक इस्राएल के सब मनुष्य के बीच में कार्य करता आया है और इस प्रकार तूने अपना नाम बड़ा किया जो आज के दिन तक बना है। आज पूरी दुनिया जानते हैं प्यारे भाई और बहनों को, इजराइल इतना छोटा सा देश, लेकिन इस देश के लिए इतिहास, इस देश का इतिहास इतना बड़ा है कि उनके जैसा इतिहास किसी भी देश के लोगों का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके लिए जो बड़े काम किए वैसे बड़े काम और किसी के लिए नहीं किए। और आज तुम्हारे लिए मेरे लिए क्या किया है? ये परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र का लहू देकर, लहू का मोल देकर तुम्हें और हमें खरीद लिया है। ये हम कभी ना भूले। परमेश्वर ने बड़ा उद्धार दिया है, पाप की क्षमा दी है, परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है। हम ये इस चीज को ना भूले कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। इस तरह लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनके लिए बड़े बड़े काम किए, वो भूल गए। लेकिन तुम और हम, परमेश्वर ने हमारे लिए भी बड़े बड़े काम किए हैं। उसने अपना पुत्र तुम्हारे और मेरे पाप के खातिर दे दिया। इस कारण प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो हमें दिया उसको हम स्मरण करें। और आज दुनिया भर में इजरायली लोगों के द्वारा परमेश्वर का नाम बड़ा हुआ है। और इतने छोटे से देश के बारे में लोग आज ये बातें कर रहे हैं कि इतना छोटा सा देश, लेकिन उस देश के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि ये परमेश्वर ने उस देश को ऐसा आशीष दिया है, अपने लोगों को ऐसे आशीष दी है कि वो देश एक मजबूत देश बनकर खड़ा हुआ। ये अंजीर का पेड़ है जो फल फूल गया है, लेकिन अभी भी प्रभु से दूर है। हालेलुया। लेकिन फिर भी उनके लिए भविष्य में आशा है, वैसे तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी भविष्य में आशा है। 21 से लेकर हम लोग 25 तक पढ़ेंगे। 21 to 25 ब्रदर पढ़िए। 21 to 25, 21 से लेकर 25 तक। सिर्फ 21 पढ़ना ब्रदर। 21 से लेकर 25, 25 இஸ்ரவேலாகிய ஓகே ஃபர்ஸ்ட். இஸ்ரவேலாகிய உமது ஜனத்தை அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலத்த கையினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் மகா பயங்கரத்தினாலும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி அவர்களுடைய பிதாக்களுக்கு நீர் கொடுப்பேன் என்று ஆணையிட்ட பாலும் தேனும் ஓடிய தேசமாய் இருக்கிற இந்த தேசத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தீர். அவர்கள் அதற்குள் பிரவேசித்து அதை சுதந்தரித்துக் கொண்டார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் உமது சத்தத்துக்கு செவி கொடாமலும் உமது நியாயப்பிரமாணத்தில் நடவாமலும் செய்யும்படி நீர் அவர்களுக்கு கற்பித்ததொன்றையும் செய்யாமலும் போனார்கள். ஆதலால் இந்த தீங்கையெல்லாம் அவர்களுக்கு நேரிட பண்ணினீர்.
இதோ கொத்தளங்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது, நகரத்தை பிடிக்க வருகிறார்கள். பட்டயத்தின் நிமித்தமும் பஞ்சத்தின் நிமித்தமும் கொள்ளை நோயின் நிமித்தமும் இந்த நகரம் அதற்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுகிற கல்தேயரின் கையிலே கொடுக்கப்படுகிறது. நீர் சொன்னபடி சம்பவிக்கிறது. இதோ நீர் அதை பார்க்கிறீர். கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, நகரம் கல்தேயரின் கையிலே கொடுக்கப்படுகிறதா இருந்தும் தேவரீர் என்னை நோக்கி, நீ உனக்கு ஒரு நிலத்தை விலைக்கிரயமாக கொண்டு அதற்கு சாட்சிகளை வை என்று சொன்னீரே என்றேன். आमीन। आज अगर हम देखे जाए, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसे उन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया, परमेश्वर हमेशा उन्हें अच्छी व्यवस्था देते रहा, उन्हें वचन देता रहा, उन्हें सावधान करता रहा, उन्हें चिताता रहा, लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को माने नहीं। और बाइबल कहते हैं इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। प्यारे भाई और बहनों, थोड़ी सी हम यहाँ रुकेंगे, हम सोचेंगे आज परमेश्वर ने ये विपत्ति दुनिया पर क्यों डाली है, क्यों विपत्ति के ऊपर विपत्ति आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने भी, कलीसिया के लोगों ने भी, दुनिया की बात लोगों की छोड़ो, दुनिया के लोग तो दुनिया के लोग हैं, उनसे कोई आशा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने, दुनिया भर के कलीसिया के लोगों ने, उनमें से कई लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने, सबने नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने परमेश्वर के वचन को आज त्याग दिया है, विश्वास को त्याग दिया है, प्रार्थनाओं से दूर हो गए और कलीसिया के अंदर दुनिया के बातें घुसी। लोगों ने इस प्रार्थनाओं को, इन कलीसियाओं को धंधा या व्यापार का केंद्र बना के रखा, कमाई का जरिया बना के रखा। लोग कलीसिया के बीच में आते, पाप करके आते, व्यभिचार करके आते, चोरी लबाड़ी करके आते, सब प्रकार की गंदी बातें करते। परमेश्वर की व्यवस्था को उन्होंने छोड़ दिया है और इस कारण ये विपत्ति न कि सिर्फ दुनिया के लोगों पर पड़ी है, लेकिन परमेश्वर के लोगों पर भी विपत्ति पड़ी हुई है। आज सोचने लायक बात है। परमेश्वर यूं ही बात करता है, हम कहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर को चिंता नहीं है? परमेश्वर अपने, कई सारे पास्टर लोग भी कोरोना से मर रहे हैं, विश्वासी लोग भी कोरोना से मर रहे हैं दुनिया भर में। प्यारे भाई बहन, ऐसा क्यों? ये सारी विपत्ति क्यों आई है? इसी कारण कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है। ये इसीलिए परमेश्वर ने हमें पश्चाताप का समय दिया है, हमें तैयारी का समय दिया है। हम अपने आप को परखे और परमेश्वर के मार्ग में चले, बलवा करना छोड़ दे। सारे परिवार, सारे भाई बहन, सारे विश्वासी लोग जो है वो प्रभु के साथ एक बने, कलीसिया के लोगों के साथ एक बने, पति पत्नी एक बने, बच्चे एक हो जाए, सबके घरों में और शांति आ जाए। सबके घर में शांति आए और सब लोग प्रभु के सानिध्य में जिए। आज ये समय की जरूरत है कि लोग प्रभु से जुड़े रहे। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हमारे कलीसिया में बात नहीं, लोग प्रभु के सानिध्य में जा रहे हैं, लेकिन ये दुनिया भर के कलीसिया का भी कहीं ना कहीं फल है कि लोग अपना मार्ग छोड़कर, प्रभु का मार्ग छोड़कर प्रभु से दूर और दूर जा रहे हैं। परमेश्वर का डर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं है, सरेआम पाप लोग कर रहे हैं। कलीसियाओं के अंदर सारी गलत चीजें होती थी, आज कलीसियाएं बंद है, आज कलीसियाएं बंद है। आज परमेश्वर ने देखा कि ये लोग भटक रहे हैं और परमेश्वर ने आज ये विपत्ति डाली है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना वायरस दूर हो जाए, लेकिन ये परमेश्वर किसी की भी प्रार्थना सुन नहीं रही है। ये कोरोना वायरस रात और दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और ये हाथ से बाहर जा रहा है। क्यों? इसका मतलब क्या है? गए हफ्ते में प्यारे भाई और बहनों, मैंने ऐसी एक न्यूज सुनी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। मेरे इस उम्र में मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था। ऐसी बातें हो गई बिहार में और यूपी में, बिजली गिरने से 125 लोग, करीबन 125 लोग एक साथ मर गए। मैंने सुना था कि बिजली गिरने से 5-6 लोग ज्यादा से ज्यादा सुने थे, या 10 लोग इतने सालों में। लेकिन बिजली गिरने से, थ्रू द लाइटनिंग एंड थंडरिंग, लाइटनिंग ज्यादा कि इतने सारे लोग जल के मर गए और कई सारे घर भी टूट गए, छत टूट गए। प्यारे भाई, और कहीं बाढ़, कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं टिड्डियों का आक्रमण। कल के दिन दिल्ली और हरियाणा दल ने पूरा साफ कर दिया, पूरा फसल सब्जी थी खत्म कर दी। अरे भाई और बहनों, न्यूज ऐसी है कि
कहीं भी शांति नहीं है, डर का माहौल है, सब जगह डर है, डर है। ये सारी बातें बढ़ रही, भूकंप, रोज भूकंप हो रहे, रोज 10-12 भूकंप दुनिया भर में कहीं ना कहीं हो रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये सारी बातें हमें क्या सिखाती हैं कि कहीं ना कहीं हमने गलत किया है, कहीं ना कहीं कलीसिया गलत। दुनिया के लोग तो है ही पाप में, लेकिन परमेश्वर के लोग कहीं ना कहीं पाप में जी रहे हैं। अभी तक बहुत सारे लोग गंभीर नहीं हुए हैं अपनी जिंदगी को लेकर। अभी भी इतने लॉकडाउन में, इतने संकट के बीच में भी आवारा जीवन जी रहे हैं, बेशुद्ध जीवन जी रहे, अनियंत्रित जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर को पसंद न आने वाला जीवन जी रहे हैं। आपको पता है कि दूसरा इतिहास 7:14 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, बुराई से मन फिराना है, पाप से मन फिराना है, पश्चाताप करना है। तब परमेश्वर कहता मैं स्वर्ग से सुनकर उनके देश को ज्यों की त्यों बनाऊंगा। अमेरिका क्रिश्चियन देश, हमारा भारत देश छोड़ दो, हम बहुत थोड़े लोग हैं भारत में। अमेरिका क्रिश्चियन देश, क्या है उनका हालत? प्यारे भाई और बहनों, वहां की कलीसियाएं भी पाप में, वहां के पास्टर लोग गे जो समलिंगी, वहां पास्टर लोग गे समलिंगी शादियां लगाते हैं। वहां सब प्रकार की बुराई चर्च में घुसी हुई है। लोग परमेश्वर के व्यवस्था को छोड़कर, बाइबल के वचन को छोड़कर लोग अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो क्या परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा? हमने क्या पढ़ा कि इस कारण बाइबल कहते हैं इस वचन में कि उन्होंने तेरी नहीं मानी। वचन लोग सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। वचन बहुत सुनते हैं, वो कहते पास्टर वचन दे दो, लेकिन वचन सुनकर मानते नहीं है और न व्यवस्था पर चलते हैं, वरन जो उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सुनते हैं वचन, हर संडे सुनते हैं, दुनिया भर के कलीसियाएं रोज सुनते हैं वचन। बहुत सारे यूट्यूब के वचन सुनते हैं, बहुत बड़े बड़े पास्टर से वचन सुनते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं लगती है जिसमें हजारों लोग उन सेवकों के वचन सुनते हैं। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारे कौन सुनेगा? बड़े बड़े इंटरनेशनल पास्टर लोगों के यूट्यूब में वीडियो सुने जाते हैं उनके वचन, लेकिन फर्क कितना है, हमारे अंदर बदलाव कितना है, परिवर्तन कितना है? इससे अच्छा ना देखे, प्रभु के सानिध्य में बैठे, 1 घंटा 2 घंटा बैठे, आपके जीवन में, हमारे जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है। बुराई से मन फिराना जरूरी है, पाप से मन फिराना जरूरी है, दीन और नम्र बनना जरूरी है। तुम और हम ऐसे कितनी भी सभाएं देखे, कितने भी वचन सुने, कितने भी बड़े बड़े पास्टर के वचन सुने, परिवर्तन है क्या? मेरा रिश्ता प्रभु के साथ सही है क्या? मेरा रिश्ता कलीसिया के लोगों के साथ सही है क्या? मेरा रिश्ते मेरे पास्टर के साथ सही है क्या? मेरा रिश्ता मेरे पत्नी बच्चों के साथ सही है क्या? क्या है हमारा जीवन? सुन रहे हैं क्या सब लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। जरा हाथ दिखाएंगे, कोई हाथ दिखाएगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं ना आज जो कुछ बोल रहे हैं ना प्यारे भाई और बहनों? मैंने ये वचन बोल रहा है हमारे लिए। प्रभु कहता है कि जो कुछ करने की आज्ञा दी थी उन्होंने किया तो नहीं, और इस कारण ये विपत्ति बढ़ी हुई है। और लोग कहते हैं परमेश्वर कोरोना दूर कर, परमेश्वर कोरोना दूर कर। परमेश्वर कोरोना दूर नहीं करेगा, बढ़ाएगा। और अब देखो जुलाई महीने में क्या होने वाला। जून में 8 दिन में दुनिया भर में 10 लाख पेशेंट्स बढ़ गए 8 दिन में, और पूरे दुनिया भर में कुछ 12 या 15 20 दिन में कुछ ऐसे मैंने रिपोर्ट देखा 1,83,000 1,83,000 ऐसे विश्व जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स बढ़ गए। इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, क्यों? कहां है भविष्यवादी? कहां है बड़े बड़े प्रचारक? कोई भविष्यवक्ता नहीं है आज उठने वाला, कहने वाला कि परमेश्वर की ओर से संदेश देने वाला, जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने उठाया। कोई नहीं है आज। कहां चिपके बैठे सारे बड़े बड़े भविष्यवक्ता? कोई नहीं बोलने वाला। अरे भाई और बहनों,
आज बड़े बड़े संदेशों की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे संदेश दो, पश्चाताप के संदेश दो, पाप लोगों को बोलना है पाप मत करो, प्रभु से जुड़े रहो, प्रार्थना करो, ये संदेश देने की जरूरत है। बड़े बड़े संदेश सुनने की जरूरत नहीं है, ये बुनियादी बातें सुनो, परमेश्वर की ओर फिरो, और नहीं तो विपत्ति ये दूर होने वाली नहीं। हम जिम्मेदार है सब लोग, हमें 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 उसके परमेश्वर की ओर फिरना है, हमें पाप से फिरना है। ओके, और प्यारे भाई और बहनों, अगर ये हम करेंगे तो परमेश्वर जरूर तुम्हारी मेरी सहायता करेगा और तुम और हम सुरक्षित रहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, 26 वचन में फिर से प्रभु का यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर खुद कहता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। परमेश्वर, मैं अभी पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि समय हो चुका है। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, परमेश्वर खुद कहता है। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर कहता है, कोई काम कठिन है क्या? इज देयर एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर मी? ये कोरोना वायरस क्या है? मेरे भाई और बहन, याद करना, 10 पीड़ाएं परमेश्वर यहोवा ने मूसा के जमाने में भेजी थी, 10 पीड़ाएं, और दुनिया भर में आज के जमाने में भी 10 पीड़ाएं चल रही है। अगर आप गिनने जाएंगे तो मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा, 10 पीड़ाएं आज भी चल रही है। लेकिन जब भी मूसा गया, परमेश्वर ने उन पीड़ाओं को एक रात में दूर कर दिया। जब परमेश्वर उन एक रात में पीड़ाओं को दूर करता था, कर सकता था, तो आज क्यों नहीं करता है? क्योंकि आज कहीं ना कहीं परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है, उसके कलीसिया के लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहता है। लोगों के जीवन में परमेश्वर का डर भय नहीं है, इसलिए ये विपत्ति हमारे ऊपर पड़ी हुई है, इसलिए कोरोना वायरस दूर नहीं हो रहा है। हम अब अपने काम धंधे के लिए, अपने पेट के लिए जी रहे थे, लेकिन आज कोई सोचता नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं और क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है क्या? नहीं, उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। लेकिन परमेश्वर आगे कुछ करने वाला है, आगे हमारे लिए कुछ आशा है, जिस आशा के बारे में अगले संडे में बात करूंगा कि परमेश्वर आगे क्या कहता है और क्या हमारे लिए संभव है। लेकिन आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ के नीचे हमें नम्र होना है, हमें पापों से मन करना है। व्यवस्था प्रभु ने दी है, जो जीवन प्रभु ने दिया है, जो उद्धार प्रभु ने दिया है, हमें उस उद्धार में चलना है। अब भी इस हालत में भी हम ऐसा ढीला जीवन न जिए। प्रार्थना की कमी की वजह से कई लोग प्रभु से दूर 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 जा रहे हैं। प्रार्थना नहीं जिंदगी। 1 घंटा तो कम से कम, प्यारे भाई और बहनों, 1 घंटा, इतना यीशु ने कहा ना अपने चेलों से, क्या 1 घंटा भी आप मेरे साथ जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया, प्रार्थना करो, 1 घंटा तो प्रार्थना करो, जिसमें वचन पढ़े, आराधना करे, प्रभु की स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर हमें उससे लिए तो बनाया है। इसलिए तो हमको परमेश्वर ने दुनिया से अलग कर दिया है कि हम परमेश्वर के सानिध्य में बैठे। प्रेज़ गॉड। आज मैं यहाँ रुकता हूं, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जो भी आज आपने सुना है, आपको जो भी वचन अच्छा लगा होगा, उसको स्वीकार करो और प्रभु के सामने जाकर कहो, प्रभु मैं तेरे सामने दीन होता हूँ, नम्र होता हूँ, जो मुझे करना चाहिए मैं करता नहीं हूँ। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु तुम्हें आशीष दे और हम सब प्रभु के और करीब जाए। प्रभु तुम्हारा सबका भला करे। इस समय हम भेंट उठाने के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं अंतिम प्रार्थना भी साथ में करूंगा। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता, सारा आदर, महिमा और सम्मान मैं केवल और केवल तुझे देता हूँ। जो भी वचन तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए सहायता की, मेरे होठ और मेरी जुबान को छू लिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रभु, जितने लोगों ने आज इसमें भाग लिया, उन सबों के लिए धन्यवाद। इस समय प्रभु तेरे भंडार में तेरे लोग जो भेंट अर्पण करेंगे, मेरे प्रभु पिता, उन सबों की सहायता कर। जो भी कमाते हैं, जिनको भी तनख्वाह मिलती है, जो भी प्रभु परमेश्वर उन्हें तो देता है, उसका 10वां भाग प्रभु, या फिर उससे ज्यादा प्रभु, जो भी जैसी तेरे लोगों ने तय किया होगा,
प्रभु तेरे वचन के अनुसार तो उन्हें करने के लिए सहायता कर। तेरा वचन जैसा कहता है तो अपने कमाई का हालेलुया 10वां भाग मेरे भंडार में ले आ, और देख मैं आकाश की कपाटें खोलकर तुम पर अपरंपर आशीष की बरसात करता हूँ कि नहीं। प्रभु इन दिनों में जो सेवा प्रभु हम कर रहे हैं उस सेवा के लिए प्रभु जिस आर्थिक चीज की जरूरत है प्रभु तेरे ही लोगों के द्वारा तो पूर्ण करता है, और तेरे लोग जो देने के लिए सक्षम है प्रभु दे सकते उन सबों को देने के लिए अनुग्रह कर, और उनके लिए उनका काम धंधा नौकरी तो आशीषित करना, और जहां भी वो काम करते उन्हें उस फैक्ट्री में कंपनी में सुरक्षित रखना और उनकी रक्षा करना। उनके घर में प्रभु परमेश्वर उन्हें भला चंगा रखना, सब प्रकार के प्रभु आपत्ति विपत्ति से बीमारियों से उनकी रक्षा करना। फिर से प्रभु हम एक साथ मिलेंगे, तब तक प्रभु तो हम सबों की रक्षा करना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। कि आपका दान आपके थैली में या आपके डिब्बे में आप डाल के रखना, और भाई राज के पास दे देना। प्रभु आपको आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं। अंतिम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। सब लोग कहे आमीन। आमीन। ആത്മാവേ കർത്തരെ സ്തുതി, നടുവിലുമേ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ സ്തുതി. ആത്മാവേ ആത്മാവേ കർത്തരെ സ്തുതി, കർത്തർ ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങളെയും മറവാതെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. God bless you all. ഹല്ലേലൂയ. God bless you all. ഹല്ലേലൂയ. Praise God.